हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस सभी हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपकी पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स, क्या सोच रहे हो आपके बारे में, इनकी करेंट एनर्जी, करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो यह कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। और हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, जो आपका इंट्यूशन कहता है उसका सुनें। ओके, क्या है आपकी पर्सन की राइट नाउ फीलिंग। चलिए इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें। और आप सभी के लिए है रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। क्या सोच रही है आपके बारे में, क्या है इस पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स, क्या है इनकी राइट नाउ फीलिंग्स, क्या सोच रही हैं आपके बारे में। क्लिनजिंग टू द पास्ट। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, इनका या आपका साइन हो सकता है। रिसेप्टिविटी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप पुरानी चीज़ों को भूले नहीं है। जो भी आप दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो भी लव, केयर या जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, सबको ये पर्सन याद कर रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को भूले नहीं हैं। अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके प्यार, आपके लव, आपके सपोर्ट, आपकी केयर को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं। राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये पर्सन दोबारा से चाहते हैं ये सब। ओके, वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मायूस, परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरह से इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, अब इनको भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। कोई और पर्सन इनको रिजेक्ट कर रहा है। ओके, जिस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ हरकत की है, आपको इग्नोर किया है और अब इनके साथ ऐसा हो रहा है, ओके, तब जाकर इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ आ रही है कि आपने इनको कितना लव, कितना केयर दिया है। ओके, ये पर्सन सोच रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को दोबारा से चाहिए आपका लव, आपका केयर, आप दोबारा से चाहिए। तो रिकनसाइल करने के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए सोच रहे हैं। आपके लाइफ में कैसे दोबारा से एंट्री लिया जाए, इसके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इस पर्सन को माफ़ करोगे कि नहीं। अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को लाया है, अगर इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इस पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री दोगे भी कि नहीं। और इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, आप एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं और आप आगे बढ़ चुके हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स, इस पर्सन ने ऐसा दिखाया है आपको, वादा काफ़ी ज़्यादा किया बट कभी पूरा नहीं किया, या ब्लेम गेम्स खेला इस पर्सन ने, दिखाया कुछ, किया कुछ। ओके, आपको कहते कुछ और रहे और किया कुछ इस पर्सन ने। तो उस चीज़ का रिग्रेट है, क्योंकि मुझे आइसोलेशन का कार्ड मिला है, ठीक है। उस चीज़ का रिग्रेट है, जो भी इस पर्सन ने किया है, रिग्रेट हो रहा है। क्या है इस पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स। इनको ना ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, जो रिजेक्शन फील हो रहा है जॉब में, कैरियर में, या तो लव लाइफ में, या तो किसी के द्वारा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इनके कर्मश का फल मिला है। इनको ऐसा फील हो रहा है, ये ऐसा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, और यहाँ पर आया है लेटिंग गो। मुझे लग रहा है कि आपने ना मूव ऑन कर लिया है, या तो मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपको बटरफ्लाइज, बर्ड्स, एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन हासिल है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है। ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, ओके, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जो ये पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि टेलीपैथिक आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, आप दोनों बातचीत करते हो, एक दूसरे के ड्रीम्स में आप दोनों आते हैं, ओके। और जिस तरह से आपको बर्ड्स, एंजल्स नंबर, बटरफ्लाइज आपको दिखाई देते हैं, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को भी दिखाई दे रहा है। और इनका इंट्यूशन है, इनको सही गाइड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को इनका इंट्यूशन, गॉड, यूनिवर्स सही गाइड कर रहा है, इनको सही गाइडेंस मिल रहा है।
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। चेंजेस देख पा रही हूँ इनमें, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आया है। इससे पहले हमें पॉलिटिक्स का कार्ड मिला है और अब बियॉन्ड इल्यूज़न, तो इनमें काफ़ी बड़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे, फ्लर्टी नेचर के थे, तो इनमें चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आया है। अब ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पर सोचने लग गए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये ना पहले काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थे, फ्लर्टी नेचर के थे, या तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और उस चीज़ का इस पर्सन को दिल से समझ आई है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, ओके। और इनको लग रहा है कि आप इनके लाइफ से जा चुके हो, आपको पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है, ओके। इनको ऐसा लग रहा है, और इस वजह से ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, और इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ओके। मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है इस पर्सन का। ड्रीम्स में आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं आपको, ओके। रिसेप्टिविटी अगेन, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपकी ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी, ओके, आपके नेचर, इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हो। आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, लव, केयर, सपोर्ट, ओके। और ये सब इस पर्सन को और वापस चाहिए, ओके। इनको कहीं से नहीं मिल रहा है, और आपका लव, केयर, सब कुछ इस पर्सन को वापस चाहिए, आप चाहिए। तो रिकंसाइल करने के लिए सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने की तैयारी में है, बट कैसे किया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और सोच के इनका दिमाग ख़राब हो रहा है। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। जिस पर्सन ने आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है, अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रो रहे हैं, ये परेशान है, गिल्ट है उस चीज़ का, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको पेन दिया है, छोड़ा है, रिजेक्ट किया है, जो कहा वो नहीं किया, ओके, वादा किया बट पूरा नहीं किया, उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, इनको समझ आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके ना डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ओके। दिल से आपके बारे में सोचते हैं, आपको महसूस करते हैं, सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, और पुरानी चीज़ों को रिकलेक्ट कर रहे हैं, रिफ़्रेश कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, पुरानी बातें, ओके। जो टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लव, केयर, और ये सब सोच कर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती किया है, मुझसे गलती हुई है, मुझे इतना ज़्यादा केयरिंग, लविंग पर्सन को मैंने खोया, इस पर्सन को एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ का मास्टर बन चुके हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है और इस पर्सन का लो है, ठीक है। अब इस पर्सन को अकल आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपको अपने हाई एनर्जी में रहना चाहिए, अगर नहीं हो तो रहना चाहिए, ठीक है। हीलिंग, रिसेप्टिविटी, आपने खुद को हील किया है या तो कर रहे हो, और अगर नहीं तो आपको करना चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें लेटिंग गो का भी कार्ड मिला था, ओके, फुल का भी कार्ड मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आने की तैयारी में है, ये पॉजिटिव हो रहे हैं, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ, न्यू विजन, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि ये पर्सन फिजिकली आपसे दूर रहते हैं, तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये पर्सन कोई चीज़ इनको रोक रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपको पता है ये बात, ओके। तो कोई चीज़ इस पर्सन को रोक रहा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ओके। और थोड़े से गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं लोगों के प्रति, ओके। जो भी इस पर्सन को आपके पास आने के लिए रोक रहा है उनके प्रति थोड़ा सा नाराज़गी देख पा रही हूँ मैम। बट ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, ऐसा इनको लग रहा है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इनका ना ये एनर्जी है,
इस पर्सन की एनर्जी, क्या ये पर्सन कभी कुछ एफर्ट्स डालेंगे आपके रिलेशनशिप में? ओके, मैं लूँगी लवर्स, ये तो मुझे लगा ही था। ओके, तो बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट अगर ये पर्सन आते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा। अगर इस पर्सन ने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया है, अगर धोखा दिया है, तो आपको देखना है कि ये इस पर्सन का एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, इनका इंटेंशन क्या है, आपको इनसे बात करके पता चल जाएगा कि इस पर्सन का एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, इनका इंटेंशन क्या है, तो आपको कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को समझें, इनकी सिचुएशन को समझें। ओके, और ये अवेयर हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर। अब अगर अभी एनर्जी नहीं है तो आने वाले दिनों में ये पर्सन होंगे। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से निगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये पर्सन अवेयर होंगे, और भी ज़्यादा अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे आपके लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर। तो ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ चाहेंगे। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, इस चीज़ का दुख है, पछतावा है, रिग्रेट है इस पर्सन को। ओके, जो इस पर्सन ने आपके साथ पॉलिटिक्स वाला गेम खेला है उस चीज़ का रिग्रेट है, और ये अब कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन का सुनने लग गए हैं। इनका हायर सोर्स इस पर्सन को सही गाइड कर रहा है। चेंजेस चाहते हैं ये। ओके, चेंजेस चाहते हैं, बट किसी भी तरह का रिजेक्शन का ना फियर है इस पर्सन को। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके पास आएंगे आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे। ओके, इस चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है इनमें, बट चेंजेस चाहते हैं। ओके, आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों का। ओके, अगर ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है तो डेफिनेटली इनके साथ बहुत ही जल्दी आपका यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, बाय।